अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंद्रियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक और जलाली नाम में आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फरमाया। खुदावंद की रहमतें जो हैं वो तजदीद होते हैं हर सुबह हमारे लिए। यिर्मयाह नबी जो गमज़दा नबी थे, जिन्होंने दर्द, रूहानी दर्द सहे, बहुत अजीम रूहानी दर्द सहे, उन्होंने अपने कौम के नौजवानों और बेहतरीन को मुश्किलात में घिरे देखा, तजुर्बा किया। अपने कौम के ज़बरदस्त नौजवानों को गुलामी में जाते देखा। उन्होंने यरूशलेम के दीवारों को गिरते देखा और खुदावंद के घर को लूटते देखा। वो एक गमज़दा नबी थे, एक बहुत ही गमज़दा नबी थे। और वो फरमाते हैं कि इतना गम उसकी जिंदगी में है जैसे कि आप कंकर, रोटी की बजाय कंकर उसे दें ताकि वो कंकर को चुबाए। इतना दर्द उसकी जिंदगी में था। मगर इन सब चीजों के बावजूद यिर्मयाह नबी लिखते हैं, और अगर हम यिर्मयाह की किताब को पढ़ें, नौहा जो मरसिया या नौहा है, नौहे की किताब को पढ़ें या मरसिया की किताब को पढ़ें, इन सब के बावजूद वो फरमाते हैं कि मैं फिर भी दिल ज़दा नहीं, मैं फिर भी उम्मीद रखता हूं, मैं फिर भी खुदावंद पर एतमाद करता हूं। खुदावंद की वफादारी अजीम है और इसकी रहमत जो है वो हर सुबह मेरे लिए ताज़ा है। यह है उस गमज़दा नबी की बातें जो रूह मुक़द्दस, रूह मसीह ने उन्हें लम्स करके हमारे लिए कलमबंद किया है। जितने भी अनबिया हैं, नबूवतें हैं, ये खुदा के रूह के वसीले से हमें दी गई है। बरखिलाफ मजहब व अदियान, जिस तरह वो कहते हैं कि उनके कुतुब आयत ब आयत आसमान से गिरा दी गई, ऐसा किताब मुक़द्दस हरगिज़ नहीं। इसी वजह से इसे मैं खुदा का मुक़द्दस कलाम मानता हूँ, क्योंकि खुदावंद ने अपने गुनहगार बंदों को छुआ, अपने गुनहगार बंदों को हिदायत की, अपने गुनहगार बंदों को अपने रूह मुक़द्दस के काबू में रख कर उन्हीं के कलम से ये सब कुछ हमारे लिए मुहैया की है। अपना मुक़द्दस कलाम, किताब मुक़द्दस उन्हीं गुनहगारों, उन्हीं अनबिया, उन्हीं खुदा के बंदों की गवाही है। चाहे वो उनके गुनाह हो, चाहे वो उनके कहरमानी हो, जंगें हो, नफरतें हो, जिना हो, झूठ हो, उन सब को खुदा ने हमारे लिए कलमबंद किया हुआ है। किताब मुक़द्दस वो वाहिद किताब है, माफ़ी चाहता हूं मैं, किताब मुक़द्दस वो वाहिद किताब है जो अपने कहरमानों के गुनाहों पर पर्दा नहीं डालता, बल्कि वाज़े फरमाता है ताकि हम उनसे सीखें। हमारे मुसलमान बहन भाई ये समझते हैं, ये बावर करते हैं कि अनबिया ने कोई गुनाह नहीं किया। अगर हम ये कहें कि अनबिया ने कोई गुनाह नहीं किया, दर हकीकत हम अनबिया को खुदा का दर्जा देते हैं। अनबिया ने गुनाह किए, इसी वजह से अनबिया अपने दस्ते कलम से लिखते हुए रूह मुक़द्दस की
जोर और रूह मुक़द्दस के वसीले से जो हमें इल्हाम किए हुए कुतुब हैं, उन्होंने अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे हैं, यानी वो गुनहगार थे। आप दाऊद की मिसाल लें। अगर हम कहें कि दाऊद एक जिनाकार बंदा था, तो हमारे मुसलमान बहन भाई हम पर फूट पड़ेंगे कि तूने एक खुदा के अजीम नबी को जिनाकार कहा, वो उसने जिना किया है। किताब मुक़द्दस में इसकी कहानी है, इसकी हकीकत कलमबंद है। इब्राहिम ने झूठ बोला, अभी मलिक से झूठ बोला, अपनी बहन से झूठ बोला, अपनी बीवी से झूठ बोला। इसहाक की हालत यही है। और याकूब का नाम ही उसके मानी है याकूब, जिसे हम कहते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब के नाम के मानी ही है धोखा देने वाला, जिसे खुदावन ने बाद में तब्दील करके उसने कहा, अब से तेरा नाम ए याकूब यशिराइल या इसराइल रखा जाएगा। लोग तुझे इसराइल के नाम से जानेंगे, यानी वो जो खुदा के साथ हमागोश या पुश्ती लेता है या खुदा से जबरदस्ती बरकत मांगता है। यही है यशिराइल के मानी। मगर याकूब के मानी है धोखा देने वाला। याकूब के मानी है वो जो झूठ बोलता है। तो किताब मुक़द्दस में इंसानों के बारे में हम पढ़ते हैं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सब ने गुनाह किया। एक इंसानों में सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया, जिसमें गुनाह न थी, जिसने गुनाह को पहचाना तक नहीं। और वो जो हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेकर अपने जान को कुर्बान करके हमारे गुनाहों का किफारा अपने लहू के बहाने से पर्दाख्त करता है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। खुदाए खालिक, खुदाए 100%, इंसान 100% बनता है। और वो खुदाए कुद्दूस इंसान कुद्दूस बन जाता है। हम मुक़द्दस नहीं, मगर यीशु कुद्दूस है। और उसने अपने जान की कुर्बानी देकर, अपना लहू बहाकर हमें अपने लहू से खरीदा। हम यीशु मसीह के ज़र खरीद नहीं। उसने अपने मलाइक के वसीले से हमें नहीं बचाया, अपने नेक बंदों के वसीले से हमें नहीं बचाया, उसने अपने कायनात की तख्लीक के वसीले से हमें नहीं बचाया, बल्कि उसने अपने जान की कुर्बानी देकर हमें खरीदा। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं न गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। कैसा अनोखा है प्यार यीशु के, मुझे बचा लिया। क्यों मैं न गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। एक टेक्स्ट मेरे लिए आया है और मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट आपके लिए पढ़ूं, और लाजमी है कि पढ़ूं, क्योंकि
इस रफ़ीक ने, इस खुदा के बंदे ने मुझसे एक सवाल किया है कि क्या आप पहले मुसलमान थे? बिल्कुल, मैं पहले मुसलमान था। मैं मुसलमान घराने में मेरी तवल्लुद हुई और फिर वो कहते हैं कि मैंने आपको देखा कि आप कुरान की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, कुरान को तर्जुमा भी कर सकते हैं, तफसीर भी बताते हैं। क्या हुआ कि तुम मसीही बने? इस्लाम में क्या बदी देखी थी कि तुम काफिर बन गए? मुझे बराहे मेहरबानी जवाब दें। तू तो मसीही नहीं था, क्या हो गया कि तू मसीही बन गया? क्या माली मुश्किलात की वजह से? अमेरिका का वीजा हासिल करने के लिए तूने ये सब कुछ किया? ये है उनका टेक्स्ट जो उन्होंने मुझे भेजा है। तो भाई, मैंने खुदाबंद यीशु मसीह को इसी वजह से कबूल किया है क्योंकि मुहर्रम के महीने में हुसैन हुसैन कहकर मैं अपने आप को पीटता रहा। एक शख्स जो 1400 साल पहले गद्दी के लिए लड़ा, किसी और चीज के लिए नहीं, और मैं अपने आप को पीटता रहा, जबकि यीशु मसीह मेरे लिए मजरूह हुए। उसने मेरे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। उसने मुझे लम्स किया, उसने कोड़े सहे, खारदार ताज पहने, अपना लहू बहाया, वो कुर्बान हुए, वो मुए, जिसके वसीले से मेरे गुनाह उसके साथ मुए। वो गाड़े गए जिसके साथ मेरे गुनाह गाड़े गए। मेरा ईमान उस पर जब था, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के सबब से मैं भी उसमें क़याम रखता हूं, मैं भी जिंदा हूं। ये मेरा ईमान है। इस वजह से मैंने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया। मजहबी और दीनी कायदीन जो है वो अपने मजहब, दीन, धर्म के लिए लोगों को बताते हैं, अपने पैरोकारों को बताते हैं कि दीन की हिफाजत के लिए, मजहब के हिफाजत के लिए ये लड़ो, वो लड़ो, लोगों का कत्ल कर डालो, ये वो करके। मगर मसीह वो शख्स है जिसका कोई दीन नहीं, उसने मुझे दीन नहीं दिया है। मैं जानता हूं उर्दू बाइबल में कई जगह दीनदारी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। काश उस वक्त में होता कि उन भाइयों से जिन्होंने तर्जुमा किया कहता कि भाई ईमानदारी, इसकी बजाय कि दीनदारी, ईमानदारी उसमें तर्जुमा करो, क्योंकि यही उसके हकीकी मानी है। हेलो हेलो बहन, कैसी हैं आप? ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। खुदावंद आपको बरकत दे। बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुषी है और मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ सर जी। हाँ जी बहन, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके वसीले से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद वालों को बरकत दे। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? जी सर जी, मैंने बताना था कि आज ना मुझे सुबह से बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी और मैं सुबह से ना डरी हुई हूँ। और मैंने किचन में काम करने जाना था, लेकिन बाहर वाले कमरे में ना मैंने एक साया से देखा है, किसी पता नहीं औरत का है या आदमी का है ना, बाहर वाले कमरे में। और वो मैं देख के एकदम से डर गई थी और मैं अब किचन में नहीं जा पा रही ना, तो उसकी वजह से फिर मैंने खात्मा से दुआ करवाई थी और आपको कॉल की थी। फिर आपने कहा था थोड़ी देर बाद फोन करना। हाँ जी बहन, जरूर जरूर। मैंने आपके लिए दुआ किया। कल भी आपने वॉइसमेल छोड़ा था, मैंने आपके लिए दुआ की। और मैं आपके लिए ये बताना चाहता हूँ बहन कि किसी चीज से ना डरें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हर डर पर, हर खौफ, हर साए पर गालिब हुए हैं और उसका लहू आप पर है। और मैं दुआ करूंगा कि खुदावंद आपको निडर बनाए और आप अपने किचन में जाएं और बरकत पाएं। और मैं जरूर आपके लिए दुआ करूंगा बहन। किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, आप ज़बूर 55 को ज़रूर पढ़ें। वहाँ पर
खुदावन का कलाम आपके लिए 22 आयत में है, तो वो ज़रूर आप पढ़ें। और इस वक्त मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त तेरी बच्ची के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, तेरे फर्जन के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, तू उनको बरकत दे। तूने फरमाया कि याकूब पर, इसराइल पर कोई तावीज़ काम नहीं करता, कोई साया काम नहीं करता। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू बहन को कुव्वत बख्श, रूहानी कुव्वत बख्श। है खुदा, उनको बरकत दे, तेरे दस्ते शफकत उन पर हो, साए रहमत उन पर हो, खुदावन यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। शुक्रिया बहन फ़ोन करने का। कल आपने वॉइस मेल छोड़ा था, मैंने आपके लिए दुआ की, और शुक्रिया कि आपने फिर फ़ोन किया और मैंने आपके लिए दुआ की। डरना नहीं है, डरना यीशु आपके साथ है। शुक्रिया बहन, मैं दूसरा फ़ोन कॉल ले लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो 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 बहन, आपने फ़ोन किया है, बात करें मेहरबानी से। आपका नाम क्या है? सलाम भाई साहब। सलाम भाई, सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठाक सर। मैं टैक्सले से बोल रहा हूँ, मेरा नाम लियास मसीह है। मैं अपने बेटे के लिए ना, रामश के लिए दुआ करा रहा हूँ। ज़रूर मैं दुआ करूँगा, ज़रूर मैं दुआ करूँगा भाई इलियास। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त भाई इलियास को तेरे हुजूर लाता हूँ, उनके फर्जंद को, रामिश को तेरे हुजूर लाता हूँ। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको बरकत दे, और मैं दुआ करता हूँ उनकी सलामती के लिए, तू उनको सलामत रख है खुदावन, और तेरी मुश्किल कुशाई इस घराने पर हो। मैं दुआ करता हूँ कि तेरे बरक़ात इन पर हो, तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत इन पर हो, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया भाई इलियास, खुदावन आपको बरकत दे मेरे भाई। शुक्रिया। नौकरी चलो तो ज़रूर मैं दुआ करूँगा उसके लिए भी। आए खुदावन, मैं दुआ करता हूँ भाई की नौकरी के लिए, भाई के लिए तू मौक़े के दरवाजे खोल। है खुदावन, मैं दुआ करता हूँ तू उनको बरकत अता फरमा, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन 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 आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे मेरे अजीज़ भाई, खुदावन आपको बरकत दे। तो मेरे भाई जिनका नाम यहाँ पर है मोहम्मद जाहिदानी, और ये बलोच हैं जिन्होंने ये सवालात मुझसे किए हैं। तो भाई, मैंने खुदावन यीशु मसीह को इसी वजह से कबूल किया क्योंकि उसने मेरी खातिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, मेरी खातिर। और दूसरे जो हैं वो चाहते थे कि मैं उनके लिए अपने आप को पीटूं, मारूं, रोऊं, और खुदावन यीशु मसीह ने मेरे रोने को खंदे में तब्दील किया, हंसी में, तबस्सुम में तब्दील किया। वो एक गीत है, बहुत खूबसूरत गीत। ये जो बिहार के लोग हैं उनकी लहजे में ये गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा, अनंत जीवन होगा। इस नए जीवन को खुदावन यीशु मसीह ने मुझे दिया है, नई उम्मीद दी है, जिंदा उम्मीद दिया है। इस वजह से मैंने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया है। अमेरिका का पासपोर्ट हासिल करने के लिए नहीं, अमेरिकी डॉलर के लिए नहीं। जब मैं एशिया में था, जब मैं पाकिस्तान में था, कराची में था, तो वहां पर खुदावन ने मुझे बरकत दी थी, माली बरकत। 60 मील के इलाके में मेरी बहुत ज़मीनें हैं, दौलत, मालदारी, ये सब कुछ मेरे पास था। सिर्फ यीशु नहीं था, और उसने मुझे यीशु दे दिया है। इससे बढ़कर क्या दौलत होगी। इस वजह से मैंने खुदावन को कबूल किया। सलाम बहन, कैसी हैं आप? ठीक है, हेलो। खुदा की मेहरबानी है, खुदा की मेहरबानी है बहन। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मैं ना एबटाबादों बोलनी है, मीदा मेरा नाम है। हार मैं हाँ जी, बुध ਨੂੰ दुआ करानी हां। हाँ जी, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ हाँ जी, ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੈਨੂੰ।
ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ खुदा का शुक्र। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਰਾਤ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਬੜਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹੀ खुदा ने सानू दिता है। ये खुदा की मेहरबानी, ये सब खुदा का फजल है। ऐ खुदावन, मैं बहन हमीदा को तेरे हुजूर लाता हूँ, उनके फर्जंद को खुदावन मूसा को तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि पोते के लिए, उनके फर्जंद के लिए और उनके लिए कि तू उनको बरकत दे, तेरे दस्ते शफ़क़त उन पर हो, तेरी सलामती उन पर हो। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ तू उनको बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया बहन फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन मूसा को बरकत दे, खुदावन आपके घर को बरकत दे। जी मेरे खुदावन ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। आपके मेरे घराने सारे मेरे बच्चों की दुआ करिया करो। ज़रूर 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 मैं दुआ करूँगा। खुदावन आपको बरकत दे बहन, शुक्रिया फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन की सलामती आप पर हो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बहन, हेलो, सलाम सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है, आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम नाजिया है। मैंने अपनी बेटी के लिए एक तो दुआ करानी है आपसे कि उसका सुबह रिजल्ट आने वाला है, और एक ये कि बच्चों की नज़र बहुत वीक है, इसके लिए आप दुआ करें। ज़रूर बहन नाजिया। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त बहन नाजिया को तेरे तख्ते शफाअत के हुजूर लाता हूँ। खुदावन खुसूसन उनके बच्चों के लिए खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनको कामयाबी और सरफराजी अता फरमा, और उनकी जो दीद है खुदावन तू उनमें भी क़ुव्वत दीद अता फरमा, उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा, उनको बरकत दे, इस घराने को बरकत दे, ताकि तेरे नूर में वो रहें, तेरी सलामती में वो रहें। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया बहन फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, खैरियत है, खुदावंद का शुक्र है। सर आपका मैसेज सुन रहे थे तो बहुत हमारे दिल को जो है ना कि सुकून मिल रहा था, हमारी रूह जो है ना कि बहुत खुश। खुदा का शुक्र है, खुदा का, ये खुदा का कलाम है। वो जब आपने वो भी हम सारा कर चुके हैं जी, वो भी सुन रहे थे, बहुत खुशी हुई है हमें इस चीज की। तो हम गुजरावाला से मोरस मसीह बात कर रहा हूँ मैं, गुजरावाला मल्ला फजल टाउन से। हाँ जी भाई मोरस। तो हम जब भी मसलन सुनते हैं तो हमारे दिल को बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप बिल्कुल जो है ना कि मसीह का कलाम जो है ना कि खालिस सुनाते हैं, तो हमारा दिल खुश होता है। हम आपके लिए दुआगो हैं कि खुदावंद आपको जिंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत दे और आप और गहरे मसीह में जाए। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावन आपको भी बरकत दे, खुदावन आपको भी बरकत दे। बहुत खुशी हुई। अपनी मिसेस के लिए सर दुआ कराना चाहता हूँ जरूर कि अरशाद उनका नाम है, ते उनकी जो है ना एक बाजू को दर्द होती है और गले को दर्द होती है। जरूर मैं अपनी बहन के लिए दुआ करूंगा, जरूर मैं अपनी बहन के लिए दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त तेरे बंदे को तेरे हुजूर लाता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि वो ये प्रोग्राम देखते हैं और उनका ये सारे घर वाले देखते हैं और बरकत पाते हैं, तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाते हैं। मैं बहन इरशाद के लिए दुआ करता हूँ इस वक्त। ऐ खुदावन, अपनी बहन के लिए और तेरे फर्जंद के लिए, तेरी बेटी के लिए मैं दुआ करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि वो तेरी बेटी है, तेरे फर्जंद है। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको क़ुव्वत जिस्मानी अता फरमा और उनको कामिल शफा अता फरमा। और मैं दुआ करता हूँ इस घराने के लिए खुदावन कि तू उनको नमक और नूर की तरह इस्तेमाल कर, जैसा तूने कहा है कि तुम दुनिया के नमक हो, तुम दुनिया के नूर हो। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ अपनी बहन के लिए कि वो तेरे लिए नमक और नूर हो, अपने भाई के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर, जिस घर में वो रहते हैं वो घर तेरी चमक से रोशन हो और दुनिया को नूर दे। घर वालों, महल्ले वालों को, उस जगह जहाँ पर वो रहते हैं, जिस शहर में, उस शहर को नूर दे। ऐ खुदावन, इनको बरकत दे, तेरी मुश्किल कुशाई इनके साथ हो, तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत इन पर हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मैं ये दुआ करता हूँ, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया भाई फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे, आपको भी सर। शुक्रिया, शुक्रिया फ़ोन करने का, शुक्रिया फ़ोन करने का। और मैं खुदावन का मशकूर और ममनून हूँ वाकई तौर पर कि खुदावन जो है वो
हमें हमें बरकत देता है। खुदावन की सलामती हम पर हमेशा है। और ये भाई हैं जिन्होंने जीसस क्राइस्ट माय लाइफ इनका टैग है, या बहन है, तो इसकी आवाज़ सुनेंगे। उन्होंने पहले कुरिन्थियों 13:12 में से उन्होंने अब हम आपको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर ज़ुहूर पहुंचाएगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। खुदावन आपको बरकत दे। उनकी आवाज़। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। बहुत अच्छा प्यारा मैसेज आप दे रहे हैं। ठीक है, मैंने ऑडियो सुनी है इस बहन की, ठीक है, जो बता रही थी कि मुझे साया नजर आया तो मैं डर गई। तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा है, हालेलुया, इलाही कुदरत है। हालेलुया। उसने हर चीज पर और पूरी दुनिया पर और कुल कायनात का खालक और मालिक है। उसने फतह पाई है। हालेलुया। और कोई भी चीज मसीह बहन भाइयों को कोई चीज डरा नहीं सकती। बिल्कुल। चाहे हैवान है, चाहे शैतान है, चाहे कुछ भी है, बिल्कुल नहीं डरा सकते। बिल्कुल। जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें किसी का डर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु हमारा फातेह है। यीशु फातेह है। यीशु का लहू हम पर है। उसने हमें अपने कीमती लहू से खरीदा है। हम यीशु के लहू के खरीदे हुए हैं। आमीन, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। और बिल्कुल हमें बहन ने जो कॉल की थी, और मैं मुत्तफिक हूँ मेरे अजीज़ भाई से कि जो मसीह में है उनको किसी चीज़ की डर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे डर खौफ सब पर फाते हुए, वो गालिब हुए और शैतान मगलूब है। शैतान को शिकस्त हुई है सलीब पर। इस वजह से हमें एतमाद करनी चाहिए, अपने उस खालिक, उस मालिक पर एतमाद करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। पाकिस्तानी मुसलमान बंदे मेरे दिल की कर दो। आपकी आवाज़ बहुत धीमी है मेरे भाई, बहुत धीमी है। और मैं कोशिश करूंगा बाद में आपसे कांटेक्ट करूं। आपने मुसलमानों से ख्वाहिश की है कि वो आपकी मदद करे, तो मैं दुआ करता हूं खुदावन आपकी मदद फरमाए और खुदावन आपको बरकत दे। और मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूंगा इस ज़मीन खुदावन आपके साथ हो। तो खुदावन जब हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ की घटी नहीं है। खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं दुनिया का नूर हूं। जो मेरे पीछे हो ले वो तारीकी में ना भटकेगा बल्कि नूर हयात पाएगा। नूर हयात उसी खुदावन ने हमें, जो हम उसके पैरोकार हैं, जो हम उसके पीछे जाते हैं, जो हम उसके मोमिन हैं, खुदावन ने हमें भी नूर का खिताब और नाम दिया है। तुम दुनिया के नूर हो। यह है हमारे खुदावन की तालीम। हेलो हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। मेरा नाम यशु है, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। मेरे ऑर्डर नहीं लग रहे, प्लीज मेरे लिए दुआ करें। ज़रूर भाई, मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं अपने भाई के लिए दुआ करता हूँ, उनके काम काज के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनकी रोज़ी रोटी के लिए। तू रोज़ी दहिंदा है, तू दरवाज़े खोलने वाला खुदावन है। मैं दुआ करता हूँ उनके लिए, ऐ खुदावन के तू मवाक़े के दरवाज़े खोल इनके लिए। खुदावन उनको बरकत अता फरमा और उनको महकम ईमान अता फरमा, ताकि वो तुझ पर एतमाद कर सके। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू उनकी मुश्किल कुशाई फरमा।
खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन, आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। तो क्लिप देखेंगे करीन हतीन से, जहाँ पर कहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह एक पहाड़ी पर गए और उनके शागिर्द, उनके हमरा, उनके जो पैरोकार थे, उनके हमरा, उनमें से बहुत से भूखे थे, बहुत से ऐसे भी थे जो सिर्फ इस वजह से यीशु के पास आते थे कि वो शफा पाएं, शायद ईमान लाने के गरज से नहीं। उन्होंने सुना था कि एक ऐसा बंदा है जो दुआएं करता है और लोग शफा पाते हैं, जो मौजिज़े दिखाता है, शायद इस वजह बहुत से भूखे भी होंगे। इसी वजह से जो सदाकत के भूखे और प्यासे हैं उनके बारे में भी उन्होंने तालीम दी। मगर जो पहला हिस्सा आपने सुना कि खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम दुनिया के नमक हो, और इस हिस्से में हम उसी मुकाम से ये क्लिप देखेंगे, खुदा का कलाम सुनेंगे कि तुम दुनिया के नूर हो। आइए हम ये क्लिप देखेंगे। बगौर ये क्लिप देखें मेरे अजीज बहन भाई, खुदा का ये कलाम है। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह फिर हमें फरमाते हैं, तुम दुनिया के नूर हो। दुनिया के नूर। आप मोमबत्ती की मिसाल लें। मोमबत्ती जलते जलते खुद तो जलती रहती है, मगर उसका नूर दूसरों तक फैलती है। खाक से खाक, नूर से नूर। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, हम यूहन्ना की इंजील उसके 8 बाब और 12 आयत में पढ़ते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूं। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहते हैं कि वो भी दुनिया के नूर हैं, तो हम नूर फैलाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चरागदान पर रखते हैं। आइए पढ़ें, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। हाँ, घर के सब लोगों को। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और अगर मैं उठ जाऊं तो मैं चारों तरफ नजर करके सब कुछ देख सकता हूं। मगर अगर मैं पहाड़ के नीचे जाऊं तो पहाड़ के दूसरे तरफ को मैं नहीं देख पाता, क्योंकि मैं छुप जाता हूं। मगर जो पहाड़ पर है वो मुझे देख सकता है, और अगर मैं पहाड़ पर हूं तो मैं सब कुछ देख सकता हूं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम दुनिया के नूर हो, और इस नूर को फैलाते रहो, चमकते रहो। इंजील की खुशखबरी को लेकर लोगों के बीच जाओ और इस नूर को फैलाओ, ताकि लोग तुम्हारे वसीले से इंजील को पढ़ सकें और हयाते जाविदा पाएं और मलकूत आसमान में जाएं। हाँ, जाएं, लोगों के बीच में इस इंजील की मनादी करें, इस जिंदगी के कलाम को लोगों तक पहुंचाएं जमीन पर, ताकि आसमान पर खुदावंद हमारे आसमानी बाप को जलाल मिले और जमीन पर लोग हयाते जाविदा पाएं। आइए इस हिस्से को फिर से पढ़ेंगे। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है उसकी तमजीद करें। तो हम मसीहियों का काम इस दुनिया में क्या है? हमारा काम यह है, जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम दुनिया के नूर हो, और जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जाओ
और मनादी करो, शागिर्द बनाओ मेरे लिए उनको, मेरे अहकाम सिखाओ उनको, बपतिस्मा दो खुदा बाप बेटे और रूहुल कुदुस के नाम पर। अपने आमाल, अपने किरदार, अपने इखलाक, निशस्त व बर्खास्त के वसीले से तुमने मसीह को दिखाना है, तुमने इंजील को फैलाना है, तुमने खुदाबंद हमारे आसमानी बाप को अपनी जिंदगी से जलाल देना है। और ये मेरा शख्सी तजुर्बा है। मैं हुसैन अंदरियास, एक गुनहगार जिस पर खुदा ने रहम की, मुझ पर अपना फजल जारी किया, मुझे अपने मोहब्बत भरे आगोश में लिया और मुझे बचाया, और अब मैं उसकी इंजील की मनादी करता हूं। हालांकि मुझे लोग मौत की धमकियां देते हैं, गाली गलोच निकालते हैं, मगर अगर आप मेरे टीवी प्रोग्राम्स को देखें तो उनमें से वो लोग भी हैं जिन्होंने माजी में मुझे कत्ल की धमकियां दी, मगर अब वो आकर गवाही देते हैं कि मैंने यीशु के पीछे हो लेना है। यही है इसकी मिसाल के तुम दुनिया के नूर हो। और अगर आपने मेरे फारसी टीवी प्रोग्राम आवाज़े मसीह को देखे होंगे तो उस प्रोग्राम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आकर अपनी शख्सी गवाही देते हैं और वो कहते हैं कि पहले मैं तुझसे नफरत करता था, मैं तेरे पीछे ताकि तेरा कत्ल करूं। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मौत की धमकियां मुझे दी हैं, मगर आखिरकार ये जो हंसी है, ये जो तबस्सुम है खुदाविन की तरफ से, ये जो मसीह का नूर है, ये जो मसीह का फजल है हमारे वसीले से लोगों तक पहुंचती है, ये सबब है उनका मुड़ जाना और खुदावन को कबूल करना। सिर्फ आवाज़े मसीह प्रोग्राम ही में नहीं, बल्कि मेरा जो उर्दू प्रोग्राम है जिंदगी का कलाम, उसमें बहुत से लोग टेलीफोन कॉल्स करते हैं। उनमें से बहुत से लोग मुसलमान भी हैं जो बाद में फोन करते हैं, यानी लाइव शो में नहीं, बाद में, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं उनका कत्ल ना हो जाए। वो बाद में फोन करते हैं, मुझसे सवालात पूछते हैं और मैं मसीह के बारे में उनको बता देता हूं, अपनी गवाही सुना देता हूं, और उनमें से बहुत से लोग खुदावन यीशु मसीह को कबूल करते हैं। जी हाँ, जिंदगी का कलाम प्रोग्राम में बहुत से लोग फोन कॉल्स करते हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो मुझे गाली गलोच भी निकालते हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया, अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दिखा देना, ये उसका फरमान है। और हमने उसके फरमान को कबूल करके लोगों के गाली गलोच को सहना है, लोगों के नफरतों को सहना है, उनके लिए दुआए खैर करना है। और मसीह फरमाते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे भी तो मसलूब किया। ऐ मोमिनो, लोगों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने सलीब पर से कहा, है बाप इनको बख्श दे क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। लोग मसीह का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये तेरा खुदा कैसा खुदा है जिसने अपने आप को भी बचा नहीं सका। अरे भाई, वो अपने आप को बचाने नहीं, तुम्हें बचाने आए, और हम न्याजमंद हैं, वो बेनियाज है, और वो आसमान को छोड़कर हमारे तारीक जमीन पर आए ताकि हमें निजात दे। जैसे कि 2000 साल पहले वो यहां पर आए, बल्कि हम किताब मुकद्दस में पढ़ते हैं वो एक पहाड़ी पर आए। ये पहाड़ी जहां पर वो आए और उसके चौगिर्द लोग बैठे थे और उन्होंने मुंह खोलकर आसमान की बादशाही के बारे में तालीम दी लोगों पर यहां पर, और उन्होंने तालीम दी कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब है क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और उनमें से बहुत से लोगों ने ये पैगाम सुनकर उन्होंने खुदावन की पैरवी की।
मगर बहुत से और लोग भी थे जो उनकी तालीम को सुनते थे और फिर आखिरकार उन्होंने कहा मसलूब करो इसे, मसलूब करो इसे। और उनमें से एक शख्स पौलुस भी था जो कि सब कुछ देखकर भी वो अंधे थे, मगर खुदाबंद राहे दमिश्क में जब वो जा रहे थे दमिश्क, तो उस वक्त खुदावन उन पर जाहिर हुए नूर की मानिंद और वो अंधे हो गए, मगर खुदावन ने उन्हें शफा दी। खुदावन ने उनसे पूछा, जब उन्होंने कहा कि तू कौन है, तो खुदावन ने कहा मैं यीशु हूं, तू मुझे क्यों सताता है? ऐ शौल तू मुझे क्यों सताता है? जी हाँ, वही पौलुस है रसूल जिसे बाद में खुदावन ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल की। तेरा कुतुब, तेरा खुतूत जो किताब मुकद्दस है, रूह के वसीले से, मसीह के रूह के वसीले से हम तक पहुंची है, जिसने ये कहा रोमियो के नाम खत में पहले बाब 16 आयत में कहा, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी, यानी कुल इंसानियत के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। और खुदा आपको बचा सकता है जिस तरह खुदा ने पौलुस रसूल को बचाया। और पौलुस रसूल खुदा के जलाल के वास्ते सताए गए, बल्कि उनका कत्ल हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया? हमें खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तो हम सताए जाएंगे मगर खुदा को जलाल देंगे। तुम दुनिया के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रोंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर, हाँ, तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे निशस्त व बर्खास्त, गुफ्तार और सब अमाल को देखकर वो तुम्हारे बाप को जलाल दे। और इंजील मुकद्दस यूहन्ना उसके 8 बाब 12 आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह खुदावन फरमाते हैं, मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हम जो मसीही हैं न सिर्फ नूर आलम के हामिल हैं, नूर आलम हम में है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम दुनिया के नूर हो। इसी तरह हम मसीही नूर आलम को लेकर, नूर आलम बनकर खुदावंद को जलाल देते हैं। और इसी तरह हम अत्रे मारिफते ईसाए मसीह को फैलाते हैं, अत्रे मारिफते इंजील को फैलाते हैं, सीरते मसीह को अपनी जिंदगी से उजागर करके लोगों को दिखाते हैं कि मसीह कौन है, और मसीह के वसीले से ही लोग निजात पा सकते हैं, कोई और रास्ता नहीं। और इस तरह खुदा को जलाल देते हैं। अगर आपने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है तो आज का दिन वो दिन है, मसीह के पीछे हो लें, नूर आलम को पाएं और नूर दुनिया बने। अगर आप मसीही हैं तो अत्रे मारिफते मसीह को फैलाएं, लोगों को बुलाएं मसीह की तरफ, ताकि वो भी निजात पाएं, ताकि वो भी हयाते जाविदा पाएं। ऐ मसीहियों, खुदावंद यीशु मसीह में अपनी अर्जिश को जानो, तुम खुदावंद के फर्जंद हो। जिस तरह पौलुस रसूल पहले कुरिन्थियों उसके 6 बाब में फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है?
हम में खुदा का रूह बसा हुआ है और खुदा के रूह वसीले से हम खुदा को जलाल दें। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं जानते, मसीही जहां पर भी जाते हैं वहीं पर खुदा के घर को अपने साथ ले जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां पर मसीह की नुमाइंदगी करते हैं। बस इसकी तकद्दुस लाजमी है। मुसलमान पैसे देकर अपने मज़ारात को जाते हैं, मक्के जाते हैं, मदीने जाते हैं, पैसे दे देकर, कर्जे ले लेकर, मगर हम जैसे कि खुदा का कलाम फरमाते हैं कि मुफ्त में ले लो, हासिल कर लो। हम इंजील मसीह को और खुदा के घर को मुफ्त लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया, तुम दुनिया के नूर हो ऐ मसीहियो। और हमने अत्रे मारिफते मसीह को फैलाना है, हमने इंजील मसीह को पहुंचाना है लोगों तक। हमने उन्हें मारिफी करना है कि वो खुदावंद है, वो निजात देहिंदा है, ताकि लोगों की आंखें खुल जाएं, क्योंकि मसीह ही सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है दुनिया के लोगों के लिए। सदर पुतिन नहीं, मोदी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, मुल्ला हैबतुल्लाह खुनजादा नहीं, सैयद अली खामेनेई नहीं, शहबाज शरीफ नहीं, कोई भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के उम्मीद, जिंदा उम्मीद है। और हमने जाकर और हमने ये फैलाना है और हमने लोगों को अत्रे मारिफत यीशु को फैलाना है। किस तरह? जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। तुझे क्या? पतरस को? नहीं, सारे मसीहियों को, कलीसिया को। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। हाँ, ये एक हकीकत है कि खुदावंद ने आसमान की कुंजियां कलीसिया के हाथ में दी है। कलीसिया कौन? जो भी खुदावंद के मोमिन है वो कलीसिया है। और हमने मुकद्दस जिंदगी जीकर, खुदावंद की गवाही देकर, इंजील की मनादी करके, हमने लोगों से मोहब्बत करके, जिस तरह खुदावंद ने लोगों से मोहब्बत की, हमने भी उसी मोहब्बत के वसीले से यीशु को मारिफी करना है। और ये काम आसान नहीं। हमने वादी ऐसा मौत में से गुजरना है, लोगों से मोहब्बत रखना है, खुदा से मोहब्बत रखना है, इंजील को फैलाना है, अपनी जिंदगी से मसीह की गवाही हमने देना है। और मसीह की जीत है इसमें, और मसीह की जीत में हमारी जीत है। खुदावंद आप सब अजीजों को बरकत दे। मैं हुसैन अंदरियास उस पहाड़ी पर से, कुरून हतीन गलील के इलाके से, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान की बादशाही के बारे में तालीम दी, और उसकी सलामती आप पर चाहता हूं, उसकी मुश्किल कुशाई आपके लिए चाहता हूं, उसका शिफा आपके लिए चाहता हूं, और आसमान की बादशाही आपके दिलों के लिए चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हेलो बहन। हेलो। सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी, मेरा नाम एमन है पास्टर जी, और मैं गुर्जरवाला से बात कर रही हूँ। मैंने दुआ करवानी है अपनी बेटी के लिए। वो आजकल बड़ी जिद कर रही है और कुछ खाती नहीं है, और मेरे ना लेफ्ट कंधे और साइड पे ना बड़ी खिंचाव है पट्ठों का, बड़ी दर्द होती है उसके लिए। और मेरी छोटी सिस्टर के ना कान खराब है, उसके लिए दुआ कर। जरूर दुआ करूंगा। और आपकी बच्ची का नाम क्या है? रीशा। रीशा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त अपनी बहन को तेरे हुजूर लाता हूँ। सबसे पहले खुदावन तू उनको बरकत अता फरमाओ। मैं दुआ करता हूँ खुदावन तेरे दस्ते शफकत, तेरे दस्ते शफा उन पर हो, उनके कंधे को छू है खुदा, उनके बदन को छू है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको शफाए कामिल अता फरमा। फिर बच्ची के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन, वो तेरी खिलकत है, तेरी सूरत पर बनाई गई खुदावन। मैं दुआ करता हूँ तू उनको उम्र दराज और उम्र नेक अता फरमा, उनको अपनी आरामिश अता फरमा खुदावन। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन तू उनको बरकत दे इस बच्ची को,
और बहन के लिए भी दुआ करता हूँ तो उनको भी बरकत दे खुदावन, तेरे दस्ते शफ़क़त दस्ते शफ़ा उन पर भी हो खुदावन। मैं दुआ करता हूँ तू इस घराने को बरकत दे खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन इस बच्ची को बरकत दे, शुक्रिया। हाँ जी पास्टर जी, पहले मैंने दुआ करवाई थी ना, इसको जुकाम बहुत होता था और इसकी चेस्ट इन्फेक्शन था, तो खुदावन के फजल से अब जब से दुआ करवाई ये बिल्कुल ठीक है। ये खुदा का शुक्र, खुदा का फजल है, ये खुदा का फजल है बहन। खुदावन आपको बरकत दे, शुक्रिया फोन करने का। हेलो हेलो हेलो, सलाम पास्टर जी। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी ठीक हूँ, मैं अरशाद अशरफ। हाँ जी भाई अरशाद, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। क्या खिदमत कर सकता हूँ? हाँ जी, मैंने दुआ करवानी थी, मेरा बिजली का बिल बहुत है तो वो टीवी की आवाज भी बंद है, हम तो आपका प्रोग्राम भी नहीं देख सकते। अब मैं ज़रूर दुआ करूँगा आपके लिए, मैं ज़रूर दुआ करूँगा खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन मवाक़े के दरवाजे आपके लिए खुले, मैं ज़रूर दुआ करूँगा। खुदावन मैं इस वक्त तेरे बंदे को तेरे हुजूर लाता हूँ, वो जिस मुश्किल में है खुदावन तू उनकी मुश्किल कुशाई फरमा खुदावन। मैं दुआ करता हूँ तेरे बंदे के लिए खुदावन तू उनके लिए मवाक़े के दरवाज़े खोला है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ तू अपने ख़जाने से खुदावन उनकी मजबूरी को पूरी कर खुदावन। उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ तो उनको बरकत दे है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत इन पर हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। हेलो हेलो, हाँ जी हेलो, सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी ठीक। पास्टर जी मैं खालिया से बात कर रही हूँ, मैंने भाभी के लिए प्रेयर करवानी है, उनकी तबीयत खराब है, 4 मंथ प्रेगनेंसी है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आपने अपनी भाभी कहा? भाभी के लिए? जी जी हाँ ज़रूर। खुदावन मैं इस वक्त बहन के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, जो उनको प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन तू खुदावन उनको छू, उनके साथ हो खुदावन, उनको उन पर तेरे दस्ते शफ़क़त हो, तेरे साया रहमत उन पर हो खुदावन। बच्चे के लिए और जच्चे दोनों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, वो तंदुरुस्त हों और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। बहन के लिए भी दुआ करता हूँ, उनको बरकत दे खुदावन, जिन्होंने फ़ोन की है मैं दुआ करता हूँ उनको बरकत अता फरमा खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप मेहरबानी से बात करें, वक्त कम है। हेलो हेलो, सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी ठीक। अच्छा पास्टर साहब मैं दुआ कराना चाह रही हूँ, मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। हाँ जी बहन। और कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत एकदम से खराब हो गई है, डॉक्टर ने बताया कि खून की बहुत ज्यादा कमी है और उठती थी चलती फिरती थी तो बहुत कमजोरी फील हो रही थी ना। हाँ जी बहन। तो हाँ अभी जी। तो शुक्र है खुदा का कि अभी मैं ठीक हूँ, इसलिए भी दुआ करवानी है और दूसरा इसलिए भी करवानी है अपने हस्बैंड के कारोबार के लिए। जरूर। हमारा मतलब काम है, उनका अच्छा भी मतलब काम चल रहा है, लेकिन बीच में एकदम से रुकावट आ गई है, जैसे हर चीज का नुकसान हो रहा है। जरूर मैं दुआ करूंगा। बहन आपका नाम क्या है? सना। सना। आया खुदावन मैं इस वक्त बहन सना को तेरे तख्ते शफात के हुजूर लाता हूँ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ उनको बरकत अता फरमा, अपनी सलामती अता फरमा, तेरी शफा उनके साथ हो, तेरे बरक़ात उनके साथ हो खुदावन। ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनके हस्बैंड के लिए, उनके खावन के लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके कारोबार के लिए, रोज़ी रोज़गार के लिए, कि तू उनको बरकत अता फरमा, उनके लिए मौक़े के दरवाज़े खोल खुदावन, ताकि उनको बरकत मिले और उनके तरीक़े, उनके वसीले से दूसरों को भी यहाँ तक के बरकत मिले खुदावन। तू इस घराने के साथ हो खुदावंद, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप मेहरबानी से बात करें, वक्त कम है। हेलो सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी ठीक है, आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है, मैं हर दफा देखती हूँ और मैंने आपसे दुआ भी करवानी है बहनों के लिए। जरूर मैं दुआ करूंगा, खुदावन आपको बरकत दे बहन, खुदावन आपको बरकत दे। क्या दुआ करूं बहनों के लिए?
शादी की है 2 की, तो दोनों के पास औलाद जैसी बरकत नहीं है, आप दुआ करें उनके लिए। और एक से ये भी पूछना था कि बपतिस्मा लेना वो हमारे लिए जरूरी होता है, इसके बारे में बहन बपतिस्मा जो है वो खुदावन का हुक्म है। अगर आप बपतिस्मा ले सकती हैं तो बहुत लाजमी है, क्योंकि ये खुदावन का हुक्म है। मगर बहुत से ऐसे हालात भी होते हैं जहाँ पर ये ज़िंदगी के लिए ख़तरा होता है। जैसे मेरी अपनी बेगम साहिबा, वो जब पाकिस्तान में थी तो उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो बपतिस्मा लें। मगर जब नेपाल गए हम और वहाँ पर हमारी शादी हुई तो शादी के एक दिन पहले उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो अगर मौका है, वक्त है, बपतिस्मा लेना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। मगर बपतिस्मे के वसीले से आप निजात नहीं पाते। निजात जो है वो आपको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलती है। मैं दुआ करता हूँ आपकी बहनों के लिए। ऐ खुदावंद, मैं बहन की बहनों के लिए दुआ करता हूँ इस वक्त। खुदावंद को तेरे सुपुर्द करता हूँ। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ उनको औलाद की नियामत अता फरमा, उनके बदन को छू, उनको बरकत दे, बहन को भी बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन, आमीन, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई साहब। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी सर, मैं ठीक हूँ भाई साहब। मैं अफजल बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। हाँ जी भाई अफजल। जी सर, मैंने आपसे ना शुगर के लिए दुआ करवाई थी और मैंने गवाही देनी थी। तो खुदावंद का शुक्र है, ये मेरी शुगर जड़ से खत्म हो गई है। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। हालेलुया, आमीन। और मेरा बेटा है शाजिल है उसका नाम, उसे बुखार है और जिद बहुत करता है, रोता है, उसके लिए भी दुआ करो। जरूर मैं उनके लिए दुआ करूंगा। ऐ खुदावंद, इस वक्त मैं शाजिल के लिए दुआ करता हूं कि तू उनके बदन को छू, उनको शफाए कामिल अता फरमा, तेरे दस्ते शफकत और साए रहमत उन पर हो। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन, आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन भाई। खुदावंद आपको बरकत दे। अम्मी के लिए भी दुआ करवानी थी, जिगर के लिए। किसके लिए? अम्मी के लिए। अम्मी के लिए जरूर जरूर। खुदावंद, मैं भाई के माँ के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद तू उनको भी शफाए कामिल अता फरमा, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हो रहा है। खुदावंद आपको बरकत दे। हेलो।